प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री जय श्री। ये द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद तक जो है चर्चा की गई। अब जो द्वितीय अध्याय का जो तृतीय पाद है उससे आज का आख्यान प्रारंभ होगा। हाँ, ग्रह संज्ञक काष्ठ पात्र देवता और जो संस्कार वगैरह जो है इनका सबका विवेचन जो है किया गया पिछले आख्यानों में। और आपस्तंभ स्रोत सूत्र स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यजेत, स्वर्ग की कामना वाला ज्योतिष्टोम से यजन करे। ये प्रारंभ कर आगे जो है पाठ आता है कि यदि रथंतर सामः सोमः स्यात् इंद्र वायवाग्रान ग्रहान ग्रहणीयात्, यदि बृहस्सामः शुक्राग्रान, यदि जगत सामः आग्रयणाग्रान। ज्योतिष्टोम और सोम पर्यायवाची शब्द, जो ज्योतिष्टोम है वही सोम है। इसी के अनुसार जो है बताया कि सोम अर्थात ज्योतिष्टोम रत्नंतर सोम वाला हो तो सबसे प्रथम इंद्र वायु देवता वाले ग्रह संज्ञक पात्र में सोम रस का ग्रहण करे। यदि बृहस् सोम वाला अग्निष्टोम हो तो सबसे पहले शुक्र देवता वाले ग्रह पात्र में सोम रस भरा जाए। यदि ज्योतिष्टोम जगत साम वाला हो तो सबसे पहले आग्रहण देवता वाला ग्रह पात सोम रस में भरने के लिए होता है। तो ये जो है इस प्रकार ग्रहताया ज्योतिष्टोम अंग जो है उसका अधिकरण जो है ये द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद से प्रारंभ होता है। और इसी संबंध में जो उपदेश महर्षि जैमिनि ने किया है उसी पर चर्चा आज के आख्यान में करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो ये जो है ग्रहाग्रताया ज्योतिष्टोम अंगताधिकरण कि ग्रह मतलब पात्र, ये जो है संख्या में 10 होते हैं। उनका साधारण क्रम निम्न प्रकार है। इंद्र वायव मैत्रा वरुण शुक्र मंथी आग्रहण अतिग्रह, अतिग्रह मतलब आग्नेय इंद्र शौर्य उक्त अश्विन। इस सामान्य क्रम को आधार मानकर जब ज्योतिष्टोम रथंतर सामगान के साथ संपन्न होता हो तब उससे प्रथम इंद्र वायु देवता वाला ग्रह पात्र सोम रस में भरा जाता है। तदनंतर सामान्य क्रम के अनुसार शेष पात्र भरे जाते हैं। जब ज्योतिष्टोम बृहत सामगान के साथ संपन्न हो तब सबसे प्रथम सोम रस भरने के लिए शुक्र देवता वाला ग्रह पात्र लिया जाता है। अनंतर शेष ग्रह पात्र सामान्य क्रम के अनुसार भर लिए जाते हैं। इसी प्रकार जगत साम वाले ज्योतिष्टोम में सर्वप्रथम आग्रहण देवता वाला पात्र भरा जाता है। शेष उसके आगे के सामान्य क्रम से भरे जाते हैं। अब ये जो है ये जो बताया गया सब कर्मकांड पूरा, तो शिष्य जिज्ञासा करता है कि क्या ये वाक्य ज्योतिष्टोम कृत के इंद्र वायव आदि ग्रहों के यथा निर्देश अग्रता रूप गुण का विधान करते हैं अथवा रथंतर सामा और बृहस् सामा कृतंतर के विधायक हैं। प्रतीत होता है जो है रथंतर सामा और बृहस् सामा पद बहुव्रीहि समास के अनुसार कृत का विश्लेषण होने से इंद्र वायव
ग्रहाग्रता विशिष्ट एवं शुक्र ग्रहाग्रता विशिष्ट उक्त नाम वाले कृत विशेषों के विधायक इंद्र वायु ग्रहाग्रता आदि ज्योतिषों के गुण नहीं हैं। सूत्रकार ने प्रथम इसी जिज्ञासा को सूत्रित करते हुए कहा, यानी महेश जैमिनी ने ये जो जिज्ञासा और ये जो विवरण पीछे दिया गया, इसको जो है सूत्रित करते हुए जो यथार्थ वस्तु है उसके बारे में महेश जैमिनी कहते हैं कि गुणस्तु कृत संयोगात् कर्मांतरम प्रयोजयेत् संयोगस्या शेष भूतत्वात् कि रथंतर साम और बृहत साम पद गुण नहीं है। ये पद ऐन्द्र वायव ग्रहाग्रता रूप हैं, हाँ, गुण के विधायक नहीं है। पदों में बहुव्रीहि समास के आधार पर इनका ऋत के साथ सीधा संबंध होने से ऋत के साथ संबंध इनके क्रमांतर ऋत विशेष होने का प्रयोजक है। ऋत के साथ संबंध से पूर्ण ऋत का रूप होने के कारण तात्पर्य है कि रथंतर सामा एवं बृहत सामा पद से वही कृत अभिप्रेत है जिसका इन दो सामों के अतिरिक्त अन्य कोई साम न हो, तभी उसका पूर्ण कृत होना स्पष्ट होता है। परंतु ज्योतिषों के गायत्र तिव्रत अन्य भी अनेक साम हैं, अतः रथंतर सामा एवं बृहत सामा कृत ज्योतिषों से भिन्न कर्म। और इस चर्चा में जो है रथंतर सामा बृहत सामा ये दो पद हैं, इनमें बहुव्रीहि समास है रथंतर साम यस्मिन् कृतो सह रथंतर साम, जिसमें जो है ऐसा कृत है और रथंतर साम कहा जाता है। इसी प्रकार बृहत साम यस्मिन् कृतो सह बृहत सामा ऋतु, बृहत साम है जिसमें ऐसा ऋतु है। इस प्रकार ये पद ऐसे कृत विशेष को कहते हैं जिसमें ये दो साम प्रयुक्त होते हैं। इनके अनुसार ज्योतिषोम ऐसा कृत न होने से वे रथंतर साम और बृहत सामा नामक ऋत विशेष ज्योतिषोम से भिन्न कर्म, वो जो है ज्योतिषोम इनसे भिन्न कर्म है ऐसा ज्ञात होता है। इंद्र वायव आदि ग्रहों के अग्रता रूप गुण का ज्योतिषोम के साथ कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि जगत सामा सोम के निसंदिग्ध कर्मांतर माना गया है। उसकी समानता से इन दोनों को भी क्रमांतर मानने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये कहना ठीक नहीं कि उक्त वाक्यों में क्रमांतर का विधायक कोई पद नहीं है तथा ज्योतिषोम के प्रकरण में पठित होने से इंद्र वायव ग्रहाग्रता एवं शुक्र ग्रहाग्रता को ज्योतिषोम का गुण माना जाए। कर्मांतर का विधायक पद उक्त वाक्य में विद्यमान है। वाक्य है यदि रथंतर सामा सोमा स्यात् इंद्र वायवाग्रान ग्रहान गृह्णात्, इसका स्यात् जो है क्रियापद घटित प्रथम वाक्यांश कर्मांतर का विधायक है। और यदि पद का जो है प्रयोग कर्मांतर के विधायक में बाधक नहीं है, ये पद की अविवेक्षा करके शेष अवान्तर वाक्य रथंतर सामा सोमा स्यात् इनके क्रमांतर होने का विधान करेगा। ये जो है ज्योतिषोम के प्रकरण में पठित होने पर भी कर्मांतर विधि वाक्य बोधित है, प्रकरण से वाक्य बलवान होता है, इन्हें कर्मांतर मानना जो है युक्त है। आचार्य सूत्रकार ने शिष्य की जिज्ञासा को जो है समाधान करते हुए कहा कि एकस्य तु लिंग भेदात् प्रयोजनार्थम उच्चेत्तेकत्वम गुणवाक्यत्वात्, यह पद जिज्ञासा का निवारण द्योतक है, रथंतर साम और कर्मांतर नहीं है। यह एक प्रकृति योग ज्योतिषोम का अंग है। रथंतर साम और बृहत साम के निमित्त वेद से ग्रह पात्रों के अग्रता विशेष विधान रूप प्रयोजन के लिए यदि रथंतर सामा आदि वाक्य कहे गए समझने चाहिए। अतः कर्म एक का एकत्व है, रथंतर साम आदि ज्योतिषोम से अतिरिक्त कर्म नहीं है, उसी का अंग है। गुण वाक्य यानी ग्रहाता रूप विशेष रूप से वाक्य होने से
कि मतलब जो है रथंतर साम और बृहत साम पद जो है ज्योतिष टोम का ही कथन करते हैं। मतलब ज्योतिष टोम का ही कथन करते हैं। ज्योतिष टोम मतलब ज्योति, हाँ ज्योति प्रकट हो, किस प्रकार से हो, अंतर की ज्योति प्रकट हो। हाँ, और उसी में जिस कृत में बृहत साम है, जिस कृत में इस ब्रह्मी समास के अनुसार कृत ज्योतिषोम ही है। उसी के विशेषण पद हैं। जैसे वाक्य में निर्देश है रथंतर सामा सोमा बृहत सामा सोमा, ज्योतिषोम प्रसंग में इनका कथन विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। वह प्रयोजन है किस सामगान वाले ज्योतिषोम के अवसर पर कौन सा ग्रह संज्ञक पात्र सोमरस से प्रथम भरा जाए, यह बताना है। ग्रह पात्र में सोमरस भरने के प्राथम का निमित्त रथंतर सामगान और बृहत सामगान है, जिसे ज्योतिषोम में रथंतर साम गाया जाता है, भले ही वह माध्य दिन सवन में गाया जाए। इस ज्योतिषोम को इंद्रवायु ग्रह पात्र सबसे पहले सोमरस से भरा जाता है। यद्यपि उसके भरे जाने का समय प्रातः सवन है। याज्ञिकों को यह मालूम रहता है कि मध्य दिन सवन में कौन सा सामगान होना है। उसी के अनुसार प्रातः सवन में विशिष्ट देवता वाले गर्भपात्र में सोमरस भरे जाने की प्राथमिकता निर्धारित होती है। सामगान कोई वस्तु सत पदार्थ नहीं है। क्रियाओं का भावनाओं में उनकी जानकारी के आधार पर कार्य कारण की कल्पना में कोई बाधा नहीं रहती है। ये जो है ये कोई पदार्थ नहीं है, बस सत पदार्थों की कार्य कारण भाव में भी देखा जाता है कि वर्षा कृषि का कारण है। भविष्य में होने वाली वर्षा की संभावित जानकारी के आधार पर कृषक जो है कृषि वपन आदि कार्य को पहले कर देता है। ऐसा ही प्रस्तुत प्रसंग में समझना चाहिए। जैसे वर्षा जो है आने वाली है तो उसके पहले वो बीज बो देता है ताकि बरसेगा तो बीज बढ़िया ढंग से अंकुरित होगा। ऐसे ही ये सब कि रथांतर सोमास्याद वाक्य में यदि पद की अविवक्षा कर शेष वाक्यांश को विधि वाक्य बताना सर्वथा अयुक्त है। वाक्य में लिंग प्रयोग यदि लिंग प्रयोग जो है के योग में है, यदि पद स्थित अनवक्लपता असंभावना मूलक अपूर्णता को बताया गया है। रथंतर साम वाला ज्योतिषोम पूर्ण ज्योतिषोम नहीं है। ज्योतिषोम के विस्तृत क्षेत्र में से उसका एक अंश को यदि पद सीमित करता है। ये सब क्रम है कि जो सामगान है उसका क्रम है, पहले रथंतर साम फिर ज्योतिषोम पूर्ण। हाँ, उसी धीरे धीरे होता है। हाँ, तो ये जो है वास्तविक अर्थ इससे अभिव्यक्त नहीं होता। वाक्य के आधार पर जो है कर्मांतर की कल्पना करना नितांत निराधार है। फलस्वरूप ज्योतिषोम प्रकरण में पठित होने तथा संदर्भ में सोमा का विश्लेषण होने पर रथंतर साम और बृहत साम ज्योतिषोम के अंग हैं। इन पदों से ज्योतिषोम का ही कथन होता था या एक याग है, कर्मांतर नहीं। कि अर्थांतर साम और बृहत साम कि जिससे सामगान करते हैं स्तुति करते हैं, फिर वो बृहत स्तुति करते हैं, तो वो अग्निष्टोम तो जो ज्योतिषोम जो है उसका अंग रूप होने से ये जो है ये कथन युक्त है कि ज्योतिषोम के अंग रूप होने से जगत साम असंभव होने से वह कर्मांतर हो सकता। असंभावना का कारण यही है कि प्रकृति या ज्योतिषोम में जगत साम का साक्षात विधान नहीं है। ज्योतिषोम में जगत साम के लिए समस्त साम वेद में कोई ऋचा नहीं। इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में यह जगत साम वाक्य विकृत रूप कर्मांतर का विधायक है। यह स्वयं सूत्रकार ने जो है आगे बताया है।
इसलिए उसकी समानता रसंतर साम और बृहत साम में नहीं की जा सकती है। कि रसंतर साम और बृहत साम इनके परिणत जो है ज्योतिष में होती है। इनका जो है ये विकृत रूप कर्मांतर का विधायक है। हाँ, उनकी समानता रथांतर साम और बृहत साम में नहीं की जा सकती है, अलग अलग हैं। आगे कहते हैं कि अवेष्टे कृत्वंतरताधिकरणम, कि जो है ये अवेष्ट नामक इष्ट 5 याग हैं इसमें। आग्नेय, ऐन्द्र, वैश्वदेव, मैत्रावरुण, बृहस्पति, इनकी 5 हवि और दक्षिणा पृथक पृथक हैं। उन्हें इस प्रकार समझना चाहिए। आग्नेय, ऐन्द्र, वैश्वदेव हवि इनकी 8 कपाल पुरोडास, 11 कपाल पुरोडास, और वैश्वदेव की है चरु, मैत्रावरुण की आमिषा, बृहस्पति की चरु, हाँ, दक्षिणा हिरण्य, सोना, ऋषभ, बैल, और वैष्णदेव में लड़ाई लिए भूरे रंग की पठोरी गाय, गोरी पहली 51 गाय, हाँ, बसायनी बंध्या गाय मैत्रावरुण के लिए, और बृहस्पति के लिए शीतपृष्ठ मोर, हंस अथवा रत्नाल और मनाल नामक पक्षी जो ठंडे पर्वतीय देशों में पाया जाता है। ये सब यज्ञ परंपराएं पहले रही हैं। यदि ब्राह्मणो यजेत बृहस्पतिम मध्य निधाय आहुतिमाहुति हुत्वा अविधारेत, यदि राजन्य ऐन्द्रम, यदि वैश्यो वैश्यदेव, यदि ब्राह्मण यजन करे तो बृहस्पति हवि को मध्य में रखकर अन्य हवियों की प्रत्येक आहुति देने के पश्चात उसका आधारण करे। यदि राजन्य यजन करे तो ऐन्द्र हवि को मध्य में रखकर अन्य हवियों को आहुति के पश्चात उनका आधारण करे। यदि वैश्य यजन करे तो वैश्वदेव हवि को मध्य में रखकर अन्य हवियों को आहुति देने पश्चात उसका आधारण करे। ये जो है नाना कर्म कांड जो है उनके संबंध में ये चर्चा की गई। और कर्म कांड जो है वो, हाँ, वो अपरा विद्या है, जिसको अविद्या का भौतिक विज्ञान, एक तरह का भौतिक विज्ञान है। ये सब करने से सांसारिक जीवन अच्छा रहता है। और जो पराविद्या है उससे इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं। हाँ, इसके द्वारा उस पराविद्या में कोई प्रवेश कर जाए, मतलब अपने अंदर वो ईश्वर को ढूंढने लगे, ध्यान करने लगे प्रकाश स्वरूप से। तो ये जो है तमाम इस तरह के वो राजसूय यज्ञ और इन सब का वर्णन आता है। तो इस प्रकार यदि जो है रसंतर कामा स्तोमा आदि वाक्यों को ज्योतिषोम का अंग माना जाए, तो उसी प्रकार यदि ब्राह्मणों आदि वाक्यों को राजसूय का अंग मानना चाहिए। राजसूय में ब्राह्मण आदि वर्णानुसार हर विशेष को वेद के मध्य रखे जाने रूप गुण का ये वाक्य विधान करते हैं। अतः गुणविद होने से राजसूय के अंग हैं, अपूर्व विद के नहीं। आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया, अवेष्ट यज्ञ संयोगात कृत प्रधानम उच्यते। अवेष्ट नामक इष्ट में राजा का यज्ञ के साथ संयोग संबंध अर्थात आविष्कार होने से इत्यादि ब्राह्मणों यजेत वाक्य में ब्राह्मण आदि का श्रवण इनके प्रधान ऋतु अपूर्व विधि होने को प्रकट करता है। देखो फिर वही ले आया अपूर्व विधि। अपूर्व विधि को ये सब प्रकट करता है कि जो है जो राजसूय यज्ञ जो भी है इनका जो है यहाँ ब्राह्मण वगैरह ब्राह्मण आदि का श्रवण करके प्रधान ऋतु अपूर्व विधि होने को प्रकट करता है। अपूर्व विधि, अदृष्ट और अपूर्व की चर्चा बराबर पहले की जाती रही है। तो ये जो है अपूर्व और अदृष्ट
ये जितना भी कर्म कांड जो है इसका प्रयोजन यही है। और काल विशेष जो बाहरी यज्ञ है उनमें काल विशेष करा जाता है, और जो अपूर्व धर्म है, जो अदृष्ट कर्म है, अदृष्ट धर्म है, अदृष्ट विधान है, उसके लिए कोई समय का वो नहीं। आप जो है जब भी एकांत और वो पाए अपनी सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग बस्ती में रहते हैं, जंगल में तो रहते नहीं, वन में, तो वहां तो निर्जन स्थान में हर समय शांति रहती है। लेकिन जहां हम रहते हैं बस्ती में, तो ये कई मामलों में अच्छा भी है, कई मामलों में थोड़ा वैसा भी है। तो दिन में शोरगुल होता रहता है, लिहाजा हम रात्रि काल में ध्यान करें उस अपूर्व का। शाम को जो है थोड़ा जल्दी खा लें, कम भोजन करें, और 9 साढ़े 9 बजे जब थोड़ा सा शांति होने लगती है तब करें ध्यान। जब तक शरीर वारा करे तब तक करें, खूब कस के करें, और जब तक चहल पहल शुरू हो उससे पहले अपना फिर जल्दी उठें भाई, नहा धो के अपना कर ले। तो ये जो है मतलब जो है ये जब किसी सिद्ध हो जाए तो वो कभी भी कर सकता है, इसमें कोई समय का कोई विधान नहीं है, न कोई इसके लिए सगुन शायद देखनी है। अब बाह्य यज्ञ में आपको वो आचार्य बताएगा कि फला दिन ठीक है, और ये लग रहा है, कहीं कहीं कुछ बता देगा, कहीं कुछ बता देगा कि ग्रह दोष है। और जो अपूर्व और अदृष्ट यज्ञ है उसमें कोई ग्रह दोष कोई वो नहीं लगता है, अपने सुविधा अनुसार कहीं भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, किसी समय प्रारंभ कर सकते हैं। यानी अपूर्व और अदृष्ट कर्म है ध्यान योग। तो ये जो है उक्त वाक्यों को जो है जो काल विशेष का विधायक मानना जो है, जो हाँ बाहरी यज्ञ में तो काल विशेष चलता ही है। और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो है मार्स आगे कहते हैं कि आधेन आधेन अवर असर्व विशेष सर्वशेषत्वात्, कि आधान के विषय में पड़े हुए बसंते ब्राह्मणों अग्निमादधीत आदि वाक्य आज्ञाधान के प्रतिपादक हैं, आज्ञाधान के सब कर्मों के प्रति शेष अंग न होने से। कि जो है हेतुपद अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए, केवल इतना कहना ही कुछ अटपटा है कि अग्नि अथवा अग्नि का आधान सब कर्मों का शेष नहीं है। शेष पद अंग अर्थ में प्रयुक्त होता है, अग्नि तो सब कर्मों का अंग है, क्योंकि उसके बिना कोई यागानुष्ठान संपन्न नहीं होता, तब उसे सब कर्मों का अंग न कहना युक्त प्रतीत नहीं होता। इस पद का वास्तविक अर्थ है एक अनुष्ठाता व्यक्ति के द्वारा आधान किए गए अग्नि में अन्य अनुष्ठाता द्वारा अनुष्ठेय कर्म नहीं किया जा सकते। कि वो एक जो है अनुष्ठाता यज्ञ कर रहा है, अब वो दूसरा चाहे वो भी कर ले, नहीं, ऐसे ही अंदर का यज्ञ है, जो भजन ध्यान करेगा वही अंदर का यज्ञ कर पाएगा। वो प्राण यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ जिसको कहते हैं, वो दूसरे किए हुए से नहीं मिल सकता है। वो कितनी अच्छी बात है ये, कि जैसे कोई महात्मा है, उसने मान लो ठीक है ज्यादातर तो पाखंडी है, और किसी ने मान लो कोई योग की सिद्धि प्राप्त की, आत्मज्ञान प्राप्त किया, तो उसके आत्मज्ञान प्राप्त करने से कोई दूसरा जो है थोड़े उसको मिल जाएगा, और विधि बता सकता है ऐसे ऐसे करो। कोई विधान नहीं है कि वो तुम पर दया कर दे या कुछ कर दे और तुम भी हो जाओ। दया इतना है कि वो मार्ग बता सकता है, आपको उधर प्रेरित कर सकता है, बाकी तो स्वयं ही प्रयत्न करना होता है। ये जो है जो बसंते ब्राह्मणों अग्निमादित आदि वाक्यों का मुख्य तात्पर्य अग्नि के आधान में ही है। अग्नि का आधान
ये वाक्य ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए काल विशिष्ट अग्न्याध्यान का विधान करते हैं। अग्निहोत्रम जुहोत आदि वाक्यों से अग्नि का संबंध तो ज्ञात होता है, पर उससे अग्नि के आधान रूप अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। उसका विधान उक्त वाक्यों से किया गया है। अन्य उपायों से प्राप्त अग्नि में किया गया अनुष्ठान निष्फल है। फलता अग्न्याधान के उक्त वाक्य विधि वाक्य हैं, इससे स्पष्ट होता है कि जो है अग्न्याधान जो है ये खास चीज है। बिना अग्नि के आधान के यज्ञ हो ही नहीं सकता। और जो यज्ञ करता है तो ये जो यज्ञ करेगा उसको फल मिलेगा, चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का। और मुख्य तो वो अपूर्व और अदृष्ट धर्म है, वही यज्ञ है। और उस यज्ञ में भी अग्न्याधान की आवश्यकता है। तो जब हम प्रकाश स्वरूप या अग्नि स्वरूप तेज स्वरूप उसका ध्यान करते हैं तो अग्नि प्रकट होती है। ये भौतिक यज्ञ जो है भौतिक अग्नि से किए जाते हैं, और जो अंदर का जो ब्रह्म यज्ञ है वो अभौतिक यज्ञ है। वो अभौतिक पदार्थों से नहीं अभौतिक अग्नि से होता है। हाँ, नहीं तो अंदर अग्नि जलेगी ये तो शरीर ही भस्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अभौतिक अग्नि है। हाँ, वो जो है जलाती नहीं है। वो हमको पवित्र करती है। इसलिए योग जो है, योग मतलब ये जो रथांतर और बृहस्पति मतलब कायदे से भजन करो। और फिर जो है यज्ञ होगा। अन्यथा जो है कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो है तमाम जो है इसी का जो सहारा लेकर बैठे हैं, कहते हैं हम गुरमंत्र ले लो वैकुंठ मिल जाएगा, पार करा देंगे, वो भगवान से मिला देंगे। कब मिला देंगे? मिला देंगे। ऐसे ऐसे पाखंडी बैठे हैं। भाष्यकार कहता है कि एक के अग्निदान से दूसरे का यज्ञ नहीं हो सकता है। कोई कितना भी प्रतापी महात्मा हो, और पहली बात तो पाखंडी बैठे हैं, तो प्रतापी भी होगा तो वो जो है वो स्वयं करता है। अंगिरा ऋषि जो है मुंडक उपनिषद कहते हैं अंत में, क्रियावंता श्रोतिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जो एक ऋषि सदंता तेषाम एवेताम ब्रह्म विद्या वदेत शिरोव्रतम विधिवद्दीर्णम। कि जो है कोई क्रियाशील श्रोति, श्रोति मतलब श्रुत का अनुयायी, वेद का अनुयायी, क्रियावत्ता श्रोतिया ब्रह्मनिष्ठा, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो। हाँ, भौतिक पदार्थों में निष्ठा न हो। ऐसा व्यक्ति स्वयं किसी ऋषि योगी महात्मा की खोज करता है। स्वयं जो एक ऋषि सद्यंता श्रद्धा पूर्वक खोज करता है। ऐसे जिज्ञासु को जो है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ को, श्रोति को, तेषाम एवेताम ब्रह्म विद्या वदेत, उसको इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान देना चाहिए, बताना चाहिए। और कैसा? शिरोव्रतम विधिवद्दीर्णम, जो इस व्रत को, इस योग के व्रत को, इस अदृष्ट और अपूर्व कर्म को स्वयं बीड़ा उठाते हैं कि हम स्वयं करेंगे। जो सोचते हैं गुरु जी का आशीर्वाद दे देंगे, अब गुरु भी उसको कुछ आता जाता नहीं है, वो भी बैठा हाँ बेटा कर देंगे, बस दक्षिणा दे जाओ, इतने जमा कर दो हो जाएगा, बाकी तुम बैठे कर लेंगे, जाओ मस्त रहो। हाँ बस, अब कब आओगे भाई? आते जाते रहो, आते जाते रहो, उनका पेट भरते रहो। हाँ, वो भी जो है सोचते हैं चलो थोड़ा बहुत ले दे के खत्म। लोग हमको धर्मात्मा महात्मा कहेंगे, कहाँ गए थे? गुरु जी के आश्रम पर गए थे। और गुरु जी भी बैठे हुए, ठीक है आ रहा है पैसा आ रहा है। ये कोई ब्रह्मनिष्ठ है, इनकी संसार में निष्ठा है, भौतिक पदार्थों में निष्ठा है, और श्रोति भी नहीं है, वेद विरुद्ध ज्ञान करते हैं।
वेद विरुद्ध कोई इस तरह का जो है कान फूंकने वाला वेदों में कोई वही नहीं है। कोई ऐसा है ही नहीं। और वो कान फूंकते हैं, एक एक दूसरे को बता नहीं सकते। ज्ञान तो बताने की चीज है। कोई अच्छा व्यक्ति मिले, जिज्ञासु हो, हाँ, तो बताना चाहिए, कोई भी ज्ञान हो। हाँ, कान बताने के कौन तो कोई मतलब नहीं। ये कोई परंपरा ही नहीं कान में गुरु मंत्र देने का। लेकिन पाखंडी कान में इसलिए दे रहे हैं कि जिस जिस को लेना है वो जो है आ जाए, आ जाए तो दक्षिणा दे। हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने जो भी ज्ञान दिया खुले आम दिया। खुले आम। और जीवन में कुछ नहीं, कोई सांसारिक लिप्सा नहीं। तो ये जो है मतलब अज्ञाधान, ये खास चीज है, इसके बिना यज्ञ नहीं हो सकता है। इसलिए जो है ये अज्ञा ध्यान ही हठ योग में जिसे कुंडली जागरण करते हैं, वही भजन ध्यान करते करते एक दिन अंदर कोई चमक, कोई अग्नि, कोई चिंगारी प्रकट होती है और वहीं से वास्तविक यज्ञ शुरू होता है। वेद में जो है इसका वर्णन है, यदा कूतात संशुश्रोधदो वा मनसो वा संभृतं चक्षुषो वा तदनुप्रेतं सुकृतानुलोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथम जा पुराण। ये जो है ये सुकृत का वर्णन है। वास्तविक सुकृत क्या है कि जब कोई यदा कूतात आत्मिक्षण से, आत्मिक्षण मतलब अंतर में जो है वो प्रकाश स्वरूप का चिंतन करना, बार बार जो है इधर उधर मन चला जाता है, बार बार उसको प्रकाश स्वरूप लाने की प्रयत्न करते हैं, यही आत्मिक्षण। यदा कूता संशुद्ध, संश्रुत मतलब उत्पन्न हुआ है, स्रवित हुआ है, चुआ है। कोई प्रकाश बिंदु उत्पन्न हुआ है, स्रवित हुआ है आत्मिक्षण से, और किसी बलवान आत्मा के द्वारा, किसी महान आत्मा के द्वारा, उसकी दया से भी जो है हो सकता है कि वो मन से, हृदय से अथवा नेत्रों से वो जो है प्राण शक्ति का संचार कर सकता है, शक्तिपात कर सकता है। उससे भी जो है वो अंतर की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। आगे तो सुकृत स्वयं करना पड़ेगा। यदा कूता संशुश्रोधदो वा मनसो वा संभृतम चक्षुषो वा, कि कैसे भी जो है वो अग्नि या कोई प्रकाश बिंदु स्रवित हुआ है, उसको भली प्रकार से धारण कर लेना चाहिए, उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। तदनुप्रेतम, उसके पीछे पीछे होकर के, अनुप्रेत सुकृताम लोकम, हाँ वो प्रकाश बिंदु स्रवित हो उसी के पीछे तभी तो हो गए, बिना आग्नेय ध्यान के जो है होगा नहीं। अग्नि ध्यान इसीलिए बताया गया कि बाहर तो चलो माचिस ले आया, लकड़ी ले आया, जला दिए, अंदर कुछ हुआ है, अंदर कोई प्रकाश आया है, नहीं आया तो फिर कुछ नहीं, फिर बेकार बुझे बैठे हैं, अंदर अंधेरा है। तो वो इस प्रकार से जो है होता है। और कोई प्रकाश बिंदु स्रवित हुआ है तो उसको भली प्रकार धारण करें। तदनुप्रेतम, उसके पीछे बोले ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, हाँ, और ये उसके पीछे हो लेना, उस अग्नि को और विकसित करना, प्रज्वलित करना, संदीप्त करना, यही सुकृत है। यानी निरंतर ध्यान करना। अगर प्रकाश स्रवित हुआ है तो उस प्रकाश में निरंतर ध्यान करते रहना, यही सुकृत है। और इस सुकृत से क्या होगा कि तदनुप्रेतम सुकृताम लोकम यत्र ऋषयो जग्मु प्रथम जा पुराण, जहां हमारे प्रथम उत्पन्न हुए प्राचीन ऋषि
जिन लोगों को प्राप्त किए हैं उन्हीं लोगों को हम प्राप्त करें। हाँ, और वो कैसे प्राप्त होंगे? वो अंतर की जो अग्नि जो प्रज्वलित होगी। हाँ, ये जो प्रकरण था अग्न्याधान विधेयत्वाधिकरणम, यज्ञ के बारे में बता दें, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है जैसा हमारे आचार्य ने हमको बताया, वो यज्ञ का वास्तविक जो फल है वो यही है कि वो अंदर की यज्ञ प्रज्वलित हो जाए, तब वास्तविक यज्ञ शुरू होगा। और वो प्रकाश स्वरूप के ध्यान से, शिव नाम के जाप से होगा। इसलिए शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। इसी के साथ आज का आख्यान यहीं समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में कोई दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का कष्ट ना आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री।